जादुई बर्तन। रचना अभी 19 साल की है। एक गरीब परिवार से है। वो अपने माता पिता की एक ही संतान है, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। पिताजी की थोड़ी बहुत खेती है और इस तरह से उनका गुजारा चल जाता है। लेकिन इस परिवार में एक विपदा आ जाती है। रचना के पिता का आकस्मिक देहांत हो जाता है। इस सदमे से रचना की माँ भी बिस्तर पकड़ लेती है। रचना को समझ नहीं आता है उनके साथ यह क्या हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में ही रचना के ऊपर उसकी और उसकी माँ की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि रचना को उसके घर वालों ने बड़े ही लाड से पाला था, इसलिए उसे ज्यादा काम आता नहीं था। उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, इसलिए वो पास के गांव में एक घर में खाना बनाने के काम मांगने गई। रचना ने काम पाने के लिए उन्हें कह दिया कि उसे सब आता है। फिर पहले दिन उसने किचन में खाना बनाया। रचना को तब पता चला कि उसे बहुत सारी बातें पता ही नहीं है, लेकिन जैसे तैसे उसने खाना बनाया। रचना ने खाना चखा। खाना बन गया था, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं था। खाना उसने परोसा और घर के सभी लोगों ने खाया, लेकिन सबको खाते देखकर ही वो समझ गई थी कि उसका बनाया खाना उन्हें पसंद नहीं आया है। घर की मालकिन ने बोला कि तुम तो कहती थी कि तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम्हारा खाना तो खाने लायक नहीं है। रचना बोली वो आज पहला दिन था तो थोड़ा समझने में समय लगा। मालकिन बोली कि तुम रहने दो, तुम छोटी भी हो और तुमसे नहीं हो पाएगा। रचना मालकिन को बहुत मिन्नतें करने लगी। कहने लगी कि उसकी माँ बहुत बीमार है और पापा का देहांत हो गया है। आप कल के दिन मुझे एक मौका और दीजिए। मालकिन ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी हालत को देखकर मैं तुम्हें कल और खाना बनाने का मौका देती हूँ, लेकिन कल भी अगर यही हाल रहा तो फिर मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मालकिन बोली तुम्हारा बनाया खाना आज किसी ने नहीं खाया, तो तुम बचा हुआ खाना अपने घर ले जाओ। रचना ने खाना बांधा और अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो सोच में पड़ी थी, कभी अपने पिता को याद करती, कभी कुछ भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी और खुद को कोसते जा रही थी। उसने कुछ सीखा नहीं। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनाई दी। बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अम्मा उसे बोली कि बेटी कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अम्मा को देखकर रचना के आंख में आंसू आ गए। उसे लगा कि यह उसकी माँ है, इसलिए उसने बांधा हुआ खाना खोला। लेकिन फिर उसने सोचा और अम्मा को कहा कि अम्मा मेरा खाना इतना अच्छा नहीं है, आप खा नहीं सकोगी। अम्मा बोली बेटा तू इतनी अच्छी है तो तेरा खाना कैसे अच्छा नहीं होगा। रचना ने खाना अम्मा को खिलाया। अम्मा ने खाना खाते ही बोला बेटा तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। रचना बोलती है तुम झूठ बोलती हो अम्मा, खाना अच्छे से पका भी नहीं है। मालकिन बोलती थी। अम्मा बोली नहीं बेटी बहुत अच्छा है। अम्मा को खाना देकर रचना जाने लगी। अम्मा बोली बेटी लगता है तू परेशान है, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकती। हाँ लेकिन मेरे पास 2 बर्तन है, इसमें अगर तू खाना बनाएंगी तो मुझे याद करेगी। रचना अपने घर आई, क्योंकि सारा खाना उसने अम्मा को दे दिया था, इसलिए घर पर उसके और उसकी माँ के लिए खाना बनाना था। रचना ने अम्मा के दिए बर्तन से खाना बनाया और वो अचरज में पड़ गई, क्योंकि बर्तन चमत्कारिक थे। बर्तन जैसे ही चूल्हे पर चढ़ाया कुछ ही मिनट में खाना बन गया। बर्तन चढ़ाते ही रचना की दिमाग में अपने आप सारी सामग्री भी आने लगी जो उसमें डालनी थी। जो सामग्री डालनी थी वो उसके पास ही पड़ी मिलती। खाना बनने पर जब खाना खाया तो उसकी बीमार माँ जो भोजन नहीं कर पा रही, उन्होंने ने भी आज अच्छे से खाना खाया। हालांकि कि रचना को अब जादुई बर्तन के बाद काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सुबह बर्तन लेकर मालकिन के घर गई।
और उनका मनपसंद खाना बनाकर खिलाया। मालकिन के साथ सभी घरवाले उंगलियां चाटने लगे। रचना अब गरीबों की मदद करने लगी, उनके लिए खाना बनाने लगी। दोस्तों, जिंदगी में हमें हमेशा जरूरतमंद की जरूर मदद करनी चाहिए। आपकी छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी जादुई बर्तन पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।